और ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना कर रहे हैं पड़ेगा उस दौरान क्या वो अपने देश हम वो मैप भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो डोजियर जो पाकिस्तान अपनी तरफ से दिखा रहा है, और उसमें कबूलनामा उन जगहों का जहां पर भारत से मार पड़ी वो उससे कहीं ज्यादा है जो कि भारत ने दिखाया। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान को किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उनकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशंस है वो हिट हुई, उसका खुद का कबूलनामा दिखाता है। और इसीलिए हम लेफ्टिनेंट जनरल खंडेर का जो एक इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जिसमें खुलकर सामने आ गया कि क्यों पाकिस्तान सीजफायर के लिए घुटनों पर आया, क्यों गिड़गिड़ाया, उसकी पूरी कहानी 9-10 की रात की कहानी अब इस इंटरव्यू के जरिए सामने आ गई है। क्योंकि जो चर्चाएं पाकिस्तान में थी या भारत में थी कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स हिट हुई, उसको लेकर ये बड़ी खबर है कि वहां पर टारगेट नहीं किया लेकिन दे वर हिट। और इसका सीधा मतलब लेफ्टिनेंट जनरल, अगर आप हमारे दर्शकों को भी बताएं इसका मतलब क्या होता है, इससे हड़कंप कैसा फैला होगा अगर वहां पर वो हिट हो गई जो न्यूक्लियर साइट्स थी, तो पाकिस्तान कैसे विवश हुआ होगा, उसमें सबसे बड़ा डर क्या होगा वहां पर उस समय। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अभी असल में क्या हिट हुआ नहीं हुआ, ये वहां के अवाम वहां के वीडियो बना के खुद ही चला रहे थे। हाँ। किराना हिल के ऊपर दिखा रहे थे, देखिए साहब एक मिसाइल गिरी, अब दूसरी गिर गई, अभी हमने थोड़ी बनाया था वो तो पाकिस्तान की अवाम अपने सोशल मीडिया में दिखा रही थी। वो अभी क्या हुआ, कहने में सुनने में ही आया कि इनके जो न्यूक्लियर बंकर थे, उनका जो एग्जिट और एंट्री गेट थे, उनके बाहर मिसाइलें गिरी, उसके कारण इनके एंट्री एग्जिट गेट बंद हो गए। उसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर था अंदर रह गया, जो बाहर है वो बाहर अंदर नहीं जा पाया, और ना वो कुछ वहां से निकाल पाए और ना कुछ अंदर ले जा पाए। वो तो इनकी जो ये गिदर भपकी थी, हम बम मार देंगे, हम न्यूक्लियर पावर हैं, वो ठंडे हो गए। उनको ये लगा कि इनका जो इनके जो जहां भी इन्होंने रखा हुआ है अपने अंडरग्राउंड के अंदर अपने न्यूक्लियर सेट्स को, वो उनको सेट से नहीं कर पाएंगे, वो निकाल ही नहीं पाएंगे उसको। और उसके बाद इनके अंदर जो दहशत फैली कि अभी क्या रेडिएशन फैल जाएगी, लोग रेडिएशन से मरेंगे, क्या होगा। क्योंकि ऐसा है कि एक न्यूक्लियर डिवाइस को डेटोनेट करने के लिए एक चेन रिएक्शन बनाना जरूरी होता है। उसके लिए एक उसका डेटोनेटर सिस्टम होता है, उसको अलग से लगाया जाता है। लेकिन अगर मान लो डेटोनेटर सिस्टम नहीं भी है और किसी और कारण से बम फट गया और उसका प्लूटोनियम का कोर एक्सपोज हो गया, और प्लूटोनियम की कोर से जो रेडिएशन निकलेगी वो चारों तरफ फैल जाएगी और वहां की आबादी को पूरा इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। वहां पे उसकी रेडिएशन डिपेंड करता है कि हवा की दिशा क्या है, मेट कंडीशंस क्या है, उतना फैल जाएगी वो। आपको चेरनोबिल के बारे में याद होगा, तो हो सकता है कि इनका भी सिचुएशन चेरनोबिल जैसा हो जाता है बिल्कुल। और अगले कुछ और इसलिए सिचुएशन ज्यादा खराब हुई जिसका जिक्र जो है मेजर जनरल दत्ता यहां पर कर रहे हैं, और इसलिए भागा भागा जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के पास यहां पर पहुंचा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल, आपके पास वापस हम यहां पर लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने 8 नई जगहों पर हमले की बात को कबूल किया है। पाकिस्तान के डोजियर में 8 नई जगहों का जिक्र है। वो जगह है छोर, पेशावर, झांग और सिंध में भी भारत की तरफ से हमला हुआ। भावल नगर, अटक और गुजरावाला में भी अटैक किया गया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस जो हैं वो तबाह किए थे और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को भी पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया था। पाकिस्तान भारत से केवल मार खाकर नहीं बैठा, बल्कि अब मार की तस्वीरें बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर नया प्रोपेगेंडा रच रहा है। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में मार खाए पाकिस्तान ने अब नया डोजियर जारी किया है। पाकिस्तान ने डोजियर का नाम डोजियर मार्काए हक दिया है। डोजियर में ऑपरेशन बुनियान उन मारसूस की पूरी रिपोर्ट है। पाक ने 8 नई जगहों का जिक्र किया है। ऑपरेशन सिंदूर की मार का असर पाकिस्तान के जहन में इस कदर हुआ है कि पाकिस्तान पहली बार खुद मार खाने की बात को कबूल करके अब एक एक जख्म दिखा रहा है और रोते रोते बता रहा है भारत ने जो सबूत दिए केवल वहीं पर नहीं, उससे ज्यादा जगहों पर भी भारत ने पाकिस्तान को जख्म दिया है। पाकिस्तान ने जिन नई 8 जगहों की बात कही है उनमें पेशावर, झंग, हैदराबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, अटक, छोर के भी नाम शामिल है। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में उसे हुए नुकसान की खुद ही कलई खोल दी है, जिससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जमकर पाकिस्तान में तबाही मचाई। अपने डोजियर में पाकिस्तान ने यह भी बताया
कि कैसे भारत ने उसे पीटा है। लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया, ड्रोन अटैक से मारा, हवाई स्ट्राइक की। यह पाक के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान भारत के अटैक को कबूल कर रहा है, आतंकियों के पालने की बात कबूल कर रहा है, जितनी मार खाई उससे ज्यादा बताने की भूल कर रहा है। और पाकिस्तान का यही कबूलनामा बताता है कि भारत इस बार के बदले में भले 15 दिन शांत रहा, लेकिन उसके बाद किस हनक के साथ पाकिस्तान की पिटाई की है। देश के अंदर भी जो लोग भारत के सीज फायर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको पाक का डोजियर आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई उसे देखकर ही पाक घुटनों पर आया था। अगर पाक और हिमाकत करता तो इस बार घर में बैठे बैठे हम पाक का विभाजन कर देते, जो सुनिश्चित था। वैसे पाकिस्तान की किसी भी बात पर अब दुनिया यकीन नहीं करती। पाक ने अपने डोजियर में जिस ऑपरेशन बुनियान उन मारसूस का एक एक सच कबूला है, उसी की सफलता पर वो कुछ दिन पहले कूद रहा था, जश्न मना रहा था, और उसी की काबिलियत पर उसने मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल वाला इनाम भी दे दिया। अब वो कह रहा है कि भारत ने बड़ी बेरहमी से 28 ठिकानों पर जख्म दिया है, यानी कि पाक का डोजियर भी झूठ का पुलिंदा है, जिसे दिखाकर वो पूरी दुनिया में केवल सिंपैथी हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त एक रोते हुए छोटे बच्चे की तरह हो चुकी है, जिसकी गलती पर उसके पापा ने उसे तगड़ा तमाचा मारा हो, और अब वो जगह जगह जाकर अपने गाल दिखाकर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।